हे गाइस, तो स्केलिंग सीखने की सीरीज में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कोड मॉड्यूलर क्यों होना चाहिए। तो आप सभी को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिगनिंग ऑफ योर करियर टीम लीड ने बताया होगा कि कोड हमेशा मॉड्यूलर मॉड्यूलर लिखो। तो ये मॉड्यूलर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर नहीं मॉड्यूलर करेंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यार। एग्जांपल यही अपना ई कॉमर्स सिस्टम का ले लेते हैं। तो ऐसे समझ लो कि कुछ सेट ऑफ एपीआई है जो यूजर से रिलेटेड है, जैसे लॉगिन, गेट प्रोफाइल, ठीक है, एडिट प्रोफाइल, ठीक है। ऐसे ही कुछ एपीआई है जो ई कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट दिखते हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे गेट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या रिमूव प्रोडक्ट, ठीक है। और एक एपीआई कुछ एपीआई है जो पेमेंट से रिलेटेड है, जैसे इनवॉइस जनरेशन, ठीक है, प्रोसेस पेमेंट। तो जब भी आप, चलो नोड.जेएस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नोड.जेएस में हम लोग क्या होता है, कोई भी एपीआई अगर हमको बनानी होती है तो ये आपकी मेन फाइल होती है, ठीक है, जिसमें एक राउट फाइल का रेफरेंस दिया होता है। उस राउट फाइल में आप राउट्स बनाते हो, सिर्फ राउट बनाते हो कि ये राउट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन को बोलते हैं कंट्रोलर फंक्शन। ये कंट्रोलर फंक्शन एक अलग फाइल में होता है जिसका नाम होता है कंट्रोलर फाइल, ठीक है। इस कंट्रोलर फाइल में ऐसे एक्सपोर्ट, कांस्टेंट, यूयू करके फंक्शन लगाते हो, और इस कंट्रोलर फंक्शन के अंदर से जो भी बिजनेस लॉजिक एक्चुअली होता है वो एक सर्विस फाइल में होता है, ठीक है। इस सर्विस फाइल के अंदर ये वाला फंक्शन आप बनाते हो और यहां से आप डीबी एक्सेस करते हो, है ना। ये नॉर्मल एक एपीआई बनाने का तरीका है। अब चलो मान लो यूजर से रिलेटेड एपीआई बनानी है, ठीक है। तो ये सारे राउट तीनों में यहां पे लिख दूं यूजर राउट्स, और फिर जो उनके करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर है एक ही कंट्रोलर में लिख दूं, करस्पॉन्डिंग सर्विस एक ही में लिख दूं। सिमिलरली प्रोडक्ट है उसके भी सारे राउट यही लिख दूं, कंट्रोलर के यही लिख दूं, सर्विस के यही लिख दूं। ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि कल को जब आपको सिस्टम माइक्रो सर्विस बनाना होगा और आप चाहोगे कि यार यूजर की एक अलग सर्विस बन जाए, प्रोडक्ट की एक अलग सर्विस बन जाए, पेमेंट की एक अलग सर्विस बन जाए, मतलब यूजर की सारी एपीआई एक अलग EC2 इंस्टेंस पे चले, प्रोडक्ट की अलग EC2 इंस्टेंस पे चले, पेमेंट की अलग EC2 इंस्टेंस पे चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर की एपीआई का जो सारा कोड है वो इस EC2 में डालना पड़ेगा। तो यहां से आप यूजर के राउट्स उठाओगे, करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर उठाओगे, करस्पॉन्डिंग सर्विस उठाओगे और एक नई रिपोजिटरी में डालोगे, वो रिपोजिटरी यहां पे चला दोगे गिटहब वाली। बट क्योंकि ये कोड मिक्सअप है तो आपको एक एक करके मैन्युअली हटाने पड़ेंगे राउट्स, यही प्रॉब्लम आ जाती है। इसको मॉड्यूलर कैसे बनाते हैं, मॉड्यूलर बनाने के लिए एक फाइल बनाओ, जब कोड आप बना रहे थे स्टार्टिंग, भले ही वो मोनोलिथिक था, तो आपको पता है कि यूजर इज काइंड ऑफ अ मॉड्यूल, तो एक यूजर राउट फाइल बना दो, उसके करस्पॉन्डिंग सारे फंक्शन यूजर कंट्रोलर में डाल दो, उसके करस्पॉन्डिंग सारे सर्विस फंक्शन यूजर सर्विस में डाल दो, ठीक है। सिमिलरली एक नई फाइल बनाओ जिसको लिख दो प्रोडक्ट राउट, तो प्रोडक्ट के सारे राउट यहां पे है, प्रोडक्ट के राउट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन प्रोडक्ट कंट्रोलर पे है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन सर्विस पे है। तो इससे फायदा क्या होगा, कल को आपको जब नए EC2 इंस्टेंस बनाने होंगे, सीधा ये फाइल कॉपी करोगे, ये फाइल कॉपी करोगे, ये फाइल कॉपी करोगे, तीनों को मिला के गिटहब में डाल दोगे रिपोजिटरी में, और वो रिपोजिटरी यहां चला दोगे। सिमिलरली ये फाइल कॉपी करोगे, ये फाइल कॉपी करोगे, ये फाइल कॉपी करोगे, गिटहब में चलाओगे, उसको यहां डाल दोगे, तो वो अलग अपना प्रोडक्ट के EC2 इंस्टेंस में चल जाएगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी, और वो स्केलिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है, कोडर की, कि वो इस तरह से मॉड्यूलर कोड लिखे। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।